If you hunger and thirst for righteousness, अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, उसके कामों के लिए, अगर आप भूखे और प्यासे हैं इस जगह में, अगर आप केवल टाइम पास करने नहीं आए, अगर आप केवल एक एंजॉयमेंट के लिए नहीं आए, मगर आप बड़ी उम्मीद के साथ आए हो, तो मैं ये घोषणा करता हूं, आप अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर वापस जा रहे हो यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये मानना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज आप अपना प्रतिफल लेकर जा रहे हो यीशु के नाम में। यहां पर कुछ लोग हैं, टीम मुझे बता रही थी, वो दिन में 2 बजे यहां पे आके बैठ गए थे। अगर कोई भी नहीं देखता, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग बहुत ध्यान से देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जो यहोवा के डरवैये थे, जो उसकी आराधना करने वाले थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने आपस में बातें करी कि क्या परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है? हमने जो इतनी परमेश्वर की सेवा करी, हमें क्या मिला? और बाइबल बताती है कि यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था और उसके सम्मुख एक पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी जाती थी। आप जानते हैं, आपने अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया, ये जानकर कि वो मसीह का है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आप अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। आमीन। सो आप बैठ सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। मैंने कल भी आपको सिखाया था, आज मैं फिर से आपको बताता हूं। अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन पर नहीं टिका है, अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव परमेश्वर का वचन नहीं, तो फिर आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। आइए जल्दी से आप सेटल हो जाएं, जहां कहीं आप जल्दी से बैठ जाएं, क्योंकि जो वचन है परमेश्वर आपके लिए भेजेगा, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए। मेरे पीछे बोलो, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। फिर से बोलो, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आमीन। स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर का जो राज्य है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो, तो आपको सुनने वाले कान डेवलप करने पड़ेंगे। मैंने कल भी आपको सिखाया था, विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है नागपुर? सुनने से आता है। यानी अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम विश्वास के भागीदार भी नहीं हो सकते, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और मैं हमेशा लोगों को ये बात बताता हूं कि विश्वास में चलना इतना मुश्किल नहीं, अगर आपके कान सुनने वाले हैं तो। सो आज मुझे पता है ये सबके लिए नहीं है सब, मगर जिनके सुनने के कान हैं, आज का वचन आपके लिए है। केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, ये कोई कथा और कहानियों की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन था।
जब कुछ नहीं था तो वचन था, और इस वचन के द्वारा ही सब चीजों की सृष्टि हुई, और वही वचन परमेश्वर ने आज हमें दे दिया है। अगर आप इस वचन के प्रेमी बन गए, इस वचन का आदर करना सीख गए, तो कई ऐसे बंधन हैं, कलेश हैं जिसमें आप सालों से फंसे हुए हैं, ये वचन दो धारी तलवार की तरह आपको पूर्ण रीति से छुटकारा देगा। आमीन। सो आज ध्यान धरकर वचन सुनिए, क्योंकि जो वचन मैं आज आपको बता रहा हूं, उस वचन से लाखों लोग आज चंगे हुए, अपने कर्जों से बाहर आए, उनके बच्चे ऑटिज्म से बाहर आए, वो बीमारियां जो ला इलाज मेडिकल साइंस बताती है, आज वो लोगों ने उनसे छुटकारा पाया केवल वचन से। सो आप जहां पे भी बैठे हैं, चाहे आप आगे हों, चाहे आप पीछे हों, चाहे सबसे पीछे हों, आज जो भूखा है वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। सो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप हमारे मध्य में हैं, और प्रभु आपका वचन हमें बताता है कि जब भी आप भीड़ को देखते थे तो आप तरस से भर जाते थे। आज भी जब आप इस भीड़ को देख रहे हैं यीशु, आप तरस से भरे हुए हैं। आप बीमारों को देख रहे हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो बंधनों में पड़े हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जो दुष्ट आत्माओं की जकड़ में हैं, आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनका रिश्ता टूटने पे है। और प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जब वो तेरे नाम के द्वारा एक जगह में इकट्ठे हुए हैं, खुदावन तेरी सामर्थ आज शैतान के हर एक काम को नाश कर दे यीशु के नाम में। आज परमेश्वर पिता, ये लोग पूरी रीति से फ्री होकर जा रहे हैं यीशु के नाम में। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन के भेद को समझ सकूं। मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। मुझे अपने वचन का प्रेमी बना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया। कल भी हमने एक वचन देखा था, अगर आपको याद है, पहला यूहन्ना 5:4, और उसमें हमने सीखा था कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक धर्म की तरह नहीं। मैंने कल भी आपको कहा था, आज फिर से कहूंगा, मैं यहां ईसाइयत का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं, मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में बताने आया हूं। हमने किसी धर्म को ग्रहण नहीं किया है, हमने स्वयं परमेश्वर को ग्रहण किया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उसके बेटे और बेटी हैं। और एक चीज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, वो चाहता है कि आप उसकी जय में चलो। जो दाम उसने चुकाया, थ्री फोल्ड रिडेम्पशन, 3 तरीके से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। उसने हमें पापों से क्षमा दी, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों से क्षमा मिली है। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि यीशु हमारे लिए श्राप बना ताकि हम व्यवस्था के श्राप से आजाद हो जाएं।
हमारे पाप क्षमा हुए। बोलो मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। फिर से बोलो मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। दूसरा, मेरे पीछे बोलो, अब मैं श्राप में नहीं हूं मगर आशीष में हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। वो श्रापित हुआ कि ताकि आज के बाद आप श्रापित ना रहो, आप एक आशीषित जीवन जियो। और तीसरा, जो मानव जाति बीमार में थी, यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? क्यों खाए उसने कोड़े? बाइबल क्या कहती है? क्यों कोड़े खाए यीशु ने? कि ताकि आप लोग चंगे हो जाओ। आमीन। यानी जब आप चंगे होते हो तो यीशु को उसकी सफरिंग का, उस सताव का पुरस्कार या प्रतिफल मिलता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा दाम इसीलिए चुकाया ताकि आप और मैं बीमारी के अधीन ना हो। आमीन। आज मैं जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक है जीसस द हीलर। यीशु जो चंगा करने वाला है, जो चंगा करने वाला था, जो चंगा करने वाला है और जो हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। कई आज मसीहों को लगता है कि बीमारी परमेश्वर भेजता है। आमीन। अरे भैया बंद कर दो यार, अभी वचन का समय है। आमीन। नो डिस्ट्रैक्शन। आमीन। सो हम वचन, जब आप वचन को समझेंगे, अगर परमेश्वर का वो प्रकाशन, वो लाइट, रेवलेशन लाइट अगर मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कई साल पहले मर जाता। मगर जब उसका सत्य मैंने जाना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां शैतान ने आपको बांधा हुआ है, वो क्षेत्र है जहां आपके पास परमेश्वर का सत्य अभी तक नहीं पहुंचा है, या आप किसी झूठ पर विश्वास करते हो। परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा जो चंगा करने वाला है। यहोवा बीमारा नहीं है, यहोवा जो बीमारी देता है। क्या है? यहोवा राफा है। मगर आज जब बीमारी कई लोगों के जीवन में आती है तो वो विश्वास की वो लड़ाई नहीं लड़ते। वो मान लेते हैं, नहीं जानते कि यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है। जब ये प्रकाशन आज हजारों लाखों परमेश्वर के बेटे बेटियों के पास पहुंच रहा है, और जब वो वचन को अपने जीवन पर लागू कर रहे हैं, तो इतनी सारी गवाहियां हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया है। आइए हम वचन में देखते हैं क्या लिखा गया है। यशाया 53, पास्टर सैम, यशाया 53 4 से 5 हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं जितने लोग हैं आप ध्यान धरकर वचन सुने, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हो। आप जानते हो वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने, आप जानते हैं उसे क्या कहा? यीशु ने उसे नहीं कहा कि बेटी मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं इसलिए तू चंगी हो गई। यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने
तुझे चंगा किया है। आमीन। आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बेटे और बेटियों को ये बोलने वाला है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मगर विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो अगर आपको एक काम करना है आज, जब तक आखिरी प्रार्थना ना हो, किसी को अपना ध्यान भटकने मत देना। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको बस ये कहना है कि मैं परमेश्वर का वचन ध्यान धरकर सुनूंगा, क्योंकि जब वचन मेरे कानों में पड़ता है तो विश्वास मेरे हृदय में आता है। बोलो वचन जब मेरे कानों में पड़ता है तो विश्वास मेरे हृदय में आता है, और विश्वास से आज मैं अपनी चंगाई, मैं अपना छुटकारा रिसीव करूंगा। आमेन। यस पास्टर साहब। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई लोग आज जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में देखते हैं तो वो कहते हैं, ये क्या, अगर इनमें सामर्थ होती तो ये अपने आप को निकाल देते क्रूस से। वो नहीं जानते कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चला गया। और आगे क्या लिखा है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्यों घायल किया गया प्रभु यीशु मसीह? वह हमारे बोलो मेरे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सो यीशु ने कोड़े क्यों खाए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। यीशु ने कोड़े क्यों खाए? कि हम लोग चंगे हो जाएं। कि हम लोग चंगे हो जाएं। अब ये यशाया जो भविष्यद्वक्ता था, 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के आने के। वो बता रहा है कि यीशु कोड़ा खाएगा कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब आपकी जो चंगाई है वो भविष्य में नहीं है, वो भूतकाल में है। Your healing is not in the future, your healing is in the past. मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए? तो बस अपनी चंगाई ले सकते हो फिर विश्वास से, क्योंकि दाम चुका दिया गया है। आप सोचो, कोई व्यक्ति दुकान में जाए, वहां पे 10,000 रुपए दे दे और बोला मेरा बेटा आएगा, 10,000 का जो सामान है उसे दे देना। अब बेटे का वेट कर रहा है दुकानदार, जब बेटा आएगा दाम चुका दिया गया है। यीशु ने कोड़े खाए अपनी देह पे आपकी चंगाई के लिए। अब वो इंतजार कर रहा है कि आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ, उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़े हो जाओ और आप बोलो यीशु दाम चुका है, इसीलिए मैं अब विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूं। आमेन। आप जानते हैं सबसे पहले नामों में से जो परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर प्रकट किया, यहोवा जायरा के बाद वो था यहोवा राफा। आज हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, गलत अंडरस्टैंडिंग है हीलिंग को लेकर, तो वो कहते हैं अरे ये कई लोग जो हैं ये हीलिंग के पीछे जा रहे हैं। हम हीलिंग के पीछे नहीं गए, यीशु हीलिंग के पीछे गया। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको चंगा देखना चाहता है। सो देयर इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की देह में एक गलत विचारधारा है
जिसकी वजह से आज इतने सारे मसीह लोग बीमार हैं, क्योंकि वो अपनी इनहेरिटेंस को ग्रहण नहीं करते, जो उनका है वो नहीं लेते। मैं आज आपको एक असली की कहानी बताता हूं। एक परिवार था साउथ अफ्रीका में, और वहां पे बहुत अकाल आया। तो एक जो किसान था उसने अपने पूरे परिवार को लिया और वो अमेरिका के लिए उसने जो उस समय पानी का जहाज होता है उसका टिकट लिया। सारे जब उनके पास जो पैसे थे उससे वो 6 टिकट ले पाए, और वो टिकट लेकर 3 दिन की वो यात्रा थी। वो 6 टिकट ले लिया, अब बाकी कुछ पैसे नहीं, और वो सोच रहे हैं कि जब अमेरिका पहुंचेंगे तो मैं कोई काम ढूंढूंगा और अपने परिवार को खाना दूंगा। पहला दिन आया, बच्चों को भूख लगी। पिता ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है। वो भूख सहते रहे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब वो शिप में जो डेक है वहां पे खड़ा था, तो कैप्टन आया, जो कप्तान था उस जहाज का, जो उसको चलाने वाला था, और उसने कहा इस व्यक्ति को देखकर, हमने कभी भी खाने के समय तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। जब सारे लोग मिलकर खाने के लिए आते हैं तो तुम्हारा परिवार खाने के लिए नहीं आता। तो इस व्यक्ति ने कैप्टन को कहा कि कैप्टन साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं इसलिए नहीं आते हम खाना खाने। कैप्टन ने कहा उसको, मूर्ख, तेरे टिकट में 3 समय का खाना था। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो उस हियाव में वो नहीं ले पाया जो उसको पता नहीं था उसके लिए है। हीलिंग इज इन द अटोनमेंट। चंगाई परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है उसमें डाल दी है।